जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। साथियों आपको बता दूं कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और इस समय हम साथियों जियोग्राफी की क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। जियोग्राफी क्लासेस देख रहे हैं और जियोग्राफी में हम क्या देख रहे हैं साथियों, नदियों के बारे में। और आज ये हमारी 5वीं क्लास है जियोग्राफी की, ठीक है। और नदियों में हमने दोस्तों हिमालयन नदी के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे दोस्तों कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां, और ये नदियों संबंधी आखिरी वीडियो होगी, ठीक है। आज से नदियां भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार आप जुड़े हमारे चैनल साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा संपूर्ण पेट की क्लासों की, ठीक है। अगर आप सीधा प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो वहां आपको मिल जाएगा ये साथियों, ऐसा आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। और आपको जाना कहाँ है, तो ये आपको दिखेगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। तो इस वाले पे आप जाएंगे और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके पेट में दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो साथियों अब हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखने वाले। देखिए पहली चीज हम देखते हैं प्रायद्वीप होता क्या है। तो आपको पता होगा कि वह भाग जो तीनों तरफ से दोस्तों तीनों तरफ से दोस्तों जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम प्रायद्वीप भाग कहते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूँ साथियों। जैसे कि ये आपको अपना पूरा भारत है, हमने बताया था यहाँ पे हमने हिमालय नदियाँ देखी थी, जिसमें दोस्तों ये सिंधु नदी थी, ठीक है। सिंधु नदी के बाद दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ से चेमा युंगनू की पहाड़ी दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी आती थी और यहाँ से दोस्तों गंगा नदी निकलती थी, ठीक है। तो ये हिमालयन हमने रिवर सिस्टम देखा था। अब दोस्तों देखिए हम बात करते हैं क्या आपके दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप भारत किसे कहते हैं दोस्तों, दक्षिण में जो है आपका ये देखिए जो जहाँ तीनों तरफ से दोस्तों क्या पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। देखिए ये आपको देखेंगे ना, ये अपना पूरा भारत है यहाँ से। तो देखिए ये जो है आपका ये पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। देखिए इधर भी पानी है, नीचे भी पानी और इधर भी पानी है। तीनों तरफ से ये हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भाग। और यहाँ की नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलेंगे। देखिए यहाँ भी दोस्तों दो तरीके की नदियाँ पाई जाएंगी। एक साथियों को पता है कि पानी अपना कहाँ गिराएंगे, इधर दोस्तों अरब सागर में गिराएंगी, ठीक है, अरब सागर में। और कुछ नदियाँ दोस्तों यहाँ गिराएंगे कहाँ, सॉरी आपके बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी में। देखिए जो बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी वो क्या बनाएंगे दोस्तों, डेल्टा बनाएंगी। क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। और जो आपकी कहाँ गिराएंगे साथियों, आपके अरब सागर में वो अपना क्या बनाएंगे, एस्चुअरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एस्चुअरी बनाएंगे। दोस्तों ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ की नदियां, यानी कि दक्षिण भारत भी कह सकते हैं या फिर साथियों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं। देखिए हम आगे बता चुके हैं कि देखिए हिमालय नदियों में क्या होता है दोस्तों, वो हिमालय नदी में क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा हरी भरी रहती है, मतलब उसमें हमेशा आपको पानी दिखेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो ग्लेशियर पे आधारित होती है, मतलब बर्फ पिघलने से भी दोस्तों वहां पे पानी रहता है। और दोस्तों ग्लेशियर के अलावा वो वर्षा पे भी आधारित रहती है। मगर साथियों आपको पता प्रायद्वीपीय नदियां साल भर दोस्तों इनमें पानी नहीं रहता, क्योंकि ये केवल और केवल वर्षा पे ही आधारित होती हैं। इनका जल स्रोत वर्षा होता है, किसी प्रकार का कोई ग्लेशियर नहीं होता, कोई हिमखंड नहीं होता, इसलिए ये दोस्तों गर्मियों में अक्सर सूख सी जाती हैं, ठीक है। बरसात के मौसम में इनमें पानी अच्छा खासा रहता है। तो चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। देखिए प्रायद्वीप की सभी नदियां, प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती हैं, यानी कि अपना पानी दोस्तों लगभग दोस्तों सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की वो कहां गिराती है अपना पानी, बंगाल की खाड़ी में गिराती। परंतु दोस्तों ये चार नाम आपको याद रख लेने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। परंतु साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये नदियां दोस्तों अपना पानी अरब सागर में जाकर के गिराती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी नदियां अरब सागर में पानी गिराती है। दोस्तों याद रखना, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दें, समानता याद रख लेना। क्या, समानता याद रख लेना। ये नदियां क्या है दोस्तों, कहां पे गिराएंगे, अरब सागर में, ठीक। सा से दोस्तों साबरमती, और मा से दोस्तों माही नदी, और ना से दोस्तों नर्मदा नदी, और ता से ताप्ती। समानता दोस्तों ये चार नदियां दोस्तों कहां गिराती है अपना पानी, आप कहेंगे
अरब सागर में, ठीक है। और जो अरब सागर में पानी गिराएंगे दोस्तों वो क्या बनाएंगे, वो एस्च्यूरी बनाएंगे। क्या बनाएंगी, एस्च्यूरी का निर्माण करेंगे, ना कि डेल्टा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये नदियां एस्च्यूरी बनाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम साउथ की यानी कि दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं और पहली नदी पढ़ेंगे गोदावरी नदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्या साथियों, गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, याद रखेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक है। याद रखें कहां से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं ना तो 1465 किलोमीटर, कितना, 1465 किलोमीटर। किसकी लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1465 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि ये साथियों इसके अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम याद रखें, इसको दक्षिण गंगा, आपसे पूछेगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, या फिर वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जानते हैं, तो आपका एक ही आंसर होगा, क्या होगा, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को हम दोस्तों दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं और बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि गोदावरी नदी ना ये पूरे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए जैसे कि आपको पता पूरे भारत की पूछेगा तो आपका क्या गंगा हो जाएगा, गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की। मगर पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तब आप बताएंगे गोदावरी। तो याद रखेंगे यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, या फिर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के दूसरी सबसे बड़ी नदी, देखिए पहली कौन सी, गंगा, और दूसरी आपकी गोदावरी हो जाएगी, समझिएगा। अगर पूछता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे गोदावरी। पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप बताएंगे क्या, गोदावरी, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि नासिक जिले में दोस्तों इसी नदी पर दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन किया था। दोस्तों आपको पता होगा 4 जगह कुंभ लगता है, कहां कहां, तो हमने पहले बताया कि हरिद्वार में दोस्तों गंगा नदी किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, प्रयागराज में दोस्तों संगम पर, प्रयागराज में संगम पर दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा आपको पता शिप्रा नदी पे, ठीक है, उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, ठीक है। और साथियों आपको पता होगा कि ये आपका नासिक में लगता है गोदावरी नदी किनारे। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों क्योंकि कुंभ आपका पूछा जाता है। तो कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है गोदावरी नदी के किनारे नासिक जिले में, ठीक है। इसकी दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा और मंजरा। ये दोस्तों क्या हैं, सहायक नदियां हैं दोस्तों किसकी, गोदावरी नदी की। गोदावरी क्या है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, या फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, देखिए सभी चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इसकी सहायक नदी है मंजरा नदी। देखिए ये वाली नदी जो मंजरा नदी है, इस पर दोस्तों निजाम सागर बांध स्थित है। क्या है, निजाम सागर बांध स्थित है, कहां, मंजरा नदी पे। किसकी सहायक है, तो गोदावरी की। चलिए दूसरा देखते हो तो कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी के बारे में आपको बता दें कि ये कहां से निकलती है, तो महाराष्ट्र के बलेश्वर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहां से, महाराष्ट्र के बलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और मैं आपको बता दूं ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, या फिर दूसरी सबसे बड़ी। देखिए पहली कौन सी है, तो अभी हमने पहली पढ़ाया है कौन सी है, गोदावरी। तो पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय नदी की भारत की, तो दोस्तों गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों कृष्णा। कृष्णा दोस्तों क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की। इसकी दोस्तों सहायक नदियों की बात करें तो एक कोयना हो गया, तुंगभद्रा हो गया, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, उसके अलावा माल प्रभा, दूध गंगा और पंचगंगा दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और आपको बता दें कि इसी दोस्तों एक नदी है कोयना, क्या इसकी सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना है, जिसे हम महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में पानी उपलब्ध कराता है, इसलिए दोस्तों ये इसे क्या बोलते हैं, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी, जिसे हम महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, जो दोस्तों विजयनगर ना जिसको हम्पी कहते हैं, जो आपको पता आपको एक देखिए एक मैं क्वेश्चन दे जा रहा हूं आपको कि हम्पी दोस्तों कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र है, आपको बताना है कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र दोस्तों छपा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों जो विजयनगर ना जिसे हम्पी कहते हैं वो तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी क्या है, कृष्णा की सहायक नदी। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विजयनगर दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, तुंगभद्रा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कृष्णा नदी पे कौन कौन से दोस्तों
क्या है परियोजनाएं हैं, तो श्रीशैलम दोस्तों, नागार्जुन परियोजना है और अलमाती बांध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नागार्जुन और दोस्तों अलमाटी। देखिए अर्जुन ने किसको उपदेश दिया था, कृष्णा को, तो दोस्तों कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश, इससे याद रख लेंगे कृष्ण से कृष्णा और अर्जुन से नागार्जुन बांध, ठीक है। अलमाती बांध दोस्तों याद रखेंगे, क्या अलमाती बांध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है बहुत बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब एक चीज याद रखेंगे कि कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों किसके किसके बीच है, तो कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद है। ये 1957 से चला आ रहा है दोस्तों यह विवाद, ठीक है। तो याद रख लेंगे कि कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र के बीच दोस्तों है, जो कि 1957 से चला आ रहा है। चलिए तीसरी नदी देखते हैं दोस्तों, कावेरी नदी, दक्षिण भारत की तीसरी नदी दोस्तों कावेरी नदी। अब देखिए कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ों से। कहां साथियों, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ों से दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। और आपको बता दें कि पहाड़ियों से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार से प्रवाहित होती है, और जहां दोस्तों शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण, देखिए दो द्वीप बनाती है कौन, कावेरी नदी दोस्तों। कहां पर, दक्कन के पठार से प्रवाहित होती है, तो वहां पर दोस्तों शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, दोस्तों टीपू सुल्तान याद होगा ना, श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करते हैं, याद रखना शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम कहां पे हैं, तो कावेरी नदी के द्वीप हैं, ठीक है। चलिए और याद रखेंगे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। जलप्रपात भी शिव समुद्रम नाम से दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर ही स्थित है। और इसकी सहायक नदियां बात कर लें, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो हेमवती हो गया, अर्कावती हो गया, भवानी हो गया और अमरावती दोस्तों। तो ये आपकी सहायक नदियां हैं। और एक चीज याद रखें दोस्तों, क्या कि इस पे दोस्तों जो आपकी परियोजना है कावेरी नदी की कौन कौन सी हैं, तो कृष्णराज सागर जलाशय और मैट्यूर बांध दोस्तों याद रखेंगे। मैट्यूर बांध बहुत बार पूछा गया, तो मैट्यूर बांध दोस्तों कहां पे है, तो कावेरी नदी पे स्थित। क्या मैट्यूर बांध कहां है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कहां पे है, कावेरी नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। चलिए अब देखिए कावेरी नदी जल विवाद की बात करते हैं दोस्तों। ये 4 राज्यों के बीच फैला, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन सा है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के बीच दोस्तों ये विवाद चला आ रहा है, कौन सा, कावेरी नदी जल विवाद। चलिए आगे देखते हैं, महानदी की बात करते हैं दोस्तों। चौथी नदी महानदी, देखिए मध्य प्रदेश के रायपुर के सिंघावा जिले से निकट से निकली दोस्तों, और इसके दोस्तों तट पर कौन कौन शहर हैं, दोस्तों कटक जो है, कटक आपको बताओ उड़ीसा वाला, जहां सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है, और यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है, वो दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों संबलपुर हो गया और कांकेर, ठीक है, ये दोस्तों शहर कहाँ स्थित है, महानदी किनारे। देखिए महानदी मेन चीज क्या है, सबसे लंबा बांध इसी पर स्थित, ठीक है। तो याद रखेंगे महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। क्या है, हीराकुंड बांध। परियोजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहली परियोजना दोस्तों हीराकुंड हो गया, जो कि सबसे बड़ा बांध है विश्व का, और तिरकपाड़ा बांध हो गया और बरोज बांध दोस्तों, ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट तो हीराकुंड बांध याद रखेंगे, कहां है, महानदी पर। क्या हीरा दोस्तों बहुत ही महान होता है, ठीक है, जिसके पास हीरा समझ लो बहुत महान है, बहुत ही अमीर है। तो याद रखेंगे महानदी पर क्या है, महानदी पर क्या है, हीराकुंड बांध, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नर्मदा नदी दोस्तों, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी दोस्तों याद रखेंगे। देखिए इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और आपको बता दें कि यह नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। और आपको बता दें कि यह नदी अपना पानी दोस्तों अरब सागर में गिराती है, और नर्मदा नदी दोस्तों एस्चुरी बनाती है। देखिए जो नदी अरब सागर में पानी गिराएंगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, वो एस्चुरी बनाएंगी, यानी कि ज्वार नदबुक जिसको हिंदी में कहते हैं, का निर्माण करती हैं। और नर्मदा नदी के बारे में आपको एक चीज रखना कि नर्मदा नदी पर दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, क्या साथियों, नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी
यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, एकता की प्रतिमा दोस्तों, यानी 182 मीटर दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है साधु बेटका, यानी कि नर्मदा नदी के साधु बेटका द्वीप पर दोस्तों स्थित है क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों, जिसका अनावरण दोस्तों 31 अक्टूबर 2018 को, यानी आपको पता होगा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आपको याद रखना कि दोस्तों ये किसकी मूर्ति है, तो सरदार पटेल जी की मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसके डिजाइनर कौन थे, राम सुतार। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी की दोस्तों परियोजना बता दें आपको, तो सरदार सरोवर बांध हो गया, महेश्वर बांध हो गया और अंकलेश्वर बांध दोस्तों, ये नर्मदा नदी के क्या है दोस्तों, परियोजनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब छठवीं दोस्तों ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी की बात करते हैं, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा श्रेणी के मुल्ताई स्थान से निकलती है। दोस्तों आपको बता दें कि यह भी नदी क्या, ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी से बहती और ये भी उसी की तरह दोस्तों अरब सागर में अपना पानी गिराती है। और आपको पता है जो भी नदियां अरब सागर पानी गिराती है दोस्तों वो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करेंगी, याद रख लेंगे। ठीक है, और बात करते हैं कि ताप्ती नदी पर दोस्तों परियोजना की, तो काकरा पारा और उकाई बांध दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट, काकरा पारा बांध और उकाई बांध कहाँ है, ताप्ती नदी पर स्थित दोस्तों, कब्स पर, ताप्ती नदी पर दोस्तों काकरा पारा बांध और उकाई बांध की स्थापना की गई दोस्तों। और ताप्ती नदी किनारे दोस्तों सूरत शहर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला दोस्तों माही नदी। क्या साथियों, माही नदी। देखिए माही नदी का उद्गम कहां से होता है, विंध्य पर्वतमाला से। और देखिए माही नदी की सबसे खास बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पे याद करने वाली चीज क्या है, आपको पता होगा कि भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और साथियों माही नदी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ये कर्क रेखा से गुजर रहा दोस्तों, तो ये 2 बार दोस्तों ऐसे काट के दोस्तों बहती है माही नदी। ठीक है, माही नदी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी की परियोजना कौन कौन सी हैं, तो वनकवोरी बांध और कदाना बांध दोस्तों माही नदी पर बनाया गया। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आते हैं। देखिए कितनी रेखा है दोस्तों, 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो तीनों रेखाओं देखते हैं कौन कौन सी नदी दोस्तों 2 बार काटती हैं। देखिए हमने कर्क का बता दिया, कौन सी, माही नदी कर्क रेखा काटती है। अब देखिए आपसे बोले मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी। ठीक है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली तो कांगो या जायरे दोस्तों दोनों वही नाम है। तो कांगो बोले आपसे, जायरे बोले, तो आपको याद रखना विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो या जायरे। मकर रेखा को लिम्पोपो और कर्क रेखा को दोस्तों काटने वाली नदी कौन सी है, तो अपने भारत की ही है, कौन सी, माही नदी। चलिए आगे देखते हैं लूनी नदी। दोस्तों आपको पता होगा लूनी नदी का पानी कैसा है, खारा है। ठीक है, लूनी नदी का पानी कैसा है, खारा है। और इसे लवणकारी नदी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नमक के कण पाए जाते हैं, यानी NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड के कण भी मिलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसका पानी क्या है, खारा है। और आपको बता दें कि यह नदी दोस्तों दक्षिण पश्चिम में बहते हुए अपना पानी गुजरात के कच्छ के रण यानी दलदली क्षेत्र में गिराते हैं दोस्तों। ये अरब सागर या फिर दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंच पाती है। ये दोस्तों कहाँ, रण के कच्छ में दोस्तों, आपको पता दलदली है दोस्तों, वहां पर ही अपना पानी गिराती है और इसका पानी क्या है, खारा है। तो आपसे पूछेगा कि खारे पानी वाली नदी कौन सी है, तो लूनी नदी दोस्तों। ठीक है, इसे लवणकारी नदी भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोस्तों NaCl के कण भी पाए जाते हैं। चलिए अगला दोस्तों मांडवी नदी। दोस्तों मांडवी नदी आपको याद रखना है, यह नदी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा 3 राज्यों में बहती है। मगर साथियों आपको बता दें कि इससे दोस्तों गोवा को पानी मिलता है, इसलिए इसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन रेखा। किसकी, गोवा की जीवन रेखा किसको कहते हैं, मांडवी नदी को। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 81 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए पेरियार नदी, देखिए इंपॉर्टेंट है पेरियार नदी दोस्तों, यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या, केरल की नदी है दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी। और दोस्तों इसे केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। केरल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है, तो पेरियार। देखिए पेरियार आपसे कई बार पूछेगा, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है ना, पेरियार परियोजना दोस्तों, ये सब चीजें आपको केरल में ही बतानी अगर पेरियार लगा मिल जाए तो। चलिए दोस्तों ये आपने देख लिया प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियां।
ठीक है। देखिए नदियों संबंधी पूरा का पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। अब देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और भी बहुत सी चीज़ें आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, और इसकी बता दें, आप अगर पहली बार जुड़े ना तो आप जाइए, देखिए हमारे प्ले लिस्ट पर यहां आपको दिखेगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स, तो पेट के संबंधित दोस्तों संपूर्ण कोर्स हमने करवा दिया है। तो आप जाकर के यहाँ एक क्रम में लगे हुए वीडियो मिलेंगे, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम लगा है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ आपको दोस्तों संपूर्ण हिंदी एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा। और अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। और उसके अलावा साथियों आपको यूपी स्पेशल के भी क्लास एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया, बहुत अच्छे से मेहनत की, एक बार आप जरूर जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।